हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस की थी वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरी इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। एंड तीसरी इक्वेशन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं ए के वेपर प्रेशर एंड ए की मोल फ्रैक्शन पी ए एंड एक्स ए के बीच ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, ये पी ए रहेगा वाई एक्सिस पे और एक्स ए रहेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ए का वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक्स ए, तो मोल फ्रैक्शन की रेंज कितनी होगी? ठीक है, तो एक्स ए की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 वाला, और ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 1 वाला। मोल फ्रैक्शन ए की मोल फ्रैक्शन रेंज क्या होगी? 0 to 1। ठीक है, चलिए, अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किसमें? पी ए एंड एक्स ए के बीच, पी ए एंड एक्स ए के बीच। ठीक है, चलिए, अब ग्राफ कैसा होगा? तो उसके लिए पी एंड एक्स ए के बीच रिलेशन पड़ा है। अब मुझे क्या करना, इस रिलेशन में कि जो वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं उसकी जगह वाई पुट कर दो, जो एक्स एक्सिस पे पुट कर रहे हैं उसकी जगह एक्स पुट कर दो। ठीक है, ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं कि भाई जिन दो वेरिएबल के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है उनके बीच रिलेशन लेके आइए। जो वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं उसी जगह वाई पुट कर दो, जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर उसी एक्स पुट कर दो, फिर देखो कि क्या बन रहा है। तो वाई इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, तो वाई इज इक्वल एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता हुआ, तो एक तरीके से ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब तो स्ट्रेट लाइन हमें पता लग गया। अब इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट तय कर लेते हैं। जब एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई तब इस इक्वेशन से पी ए की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा। एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो तब पी ए की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट ए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियली पी ए की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और फाइनली पी ए की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट ए। तो ये आपका क्या है? पी नॉट ए है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि भाई ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, और जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तब पी ए की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट ए। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया ए की वेपर प्रेशर, ए के वेपर प्रेशर एंड ए की मोल फ्रैक्शन के बीच स्ट्रेट लाइन, ये वाला ग्राफ। ठीक है, चलिए, अब बी का जो ग्राफ है मैं इसी ग्राफ के साथ बना रहा हूं। आप अलग से भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसी के साथ बना रहा हूं। ठीक है, अब बी का हमने ग्राफ प्लॉट करना है बी के वेपर प्रेशर एंड बी की मोल फ्रैक्शन के बीच, पीबी वर्सेस एक्सबी के बीच। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? पीबी, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? एक्सबी। ठीक है, अब देखो, जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी? अब आप कहोगे सर हमें पता है कि एक्स ए और एक्स बी का सम तो होता है 1। जब एक्स ए की वैल्यू 0 मीन्स एक्स बी की वैल्यू 1 होगी। मतलब इस पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू होगी 1, और जब एक्स ए 1 है एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। ये समझ आ गया। अब ग्राफ पीबी और एक्स बी के बीच, पीबी वाई एक्सिस पे,
वही वाई रख दो, वाई एक्सिस वाली जगह की जगह, इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, तो वाई पी नोट बी एक्स बी की जगह एक्स पुट कर दो ना, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स बी है तो इसकी जगह एक्स पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पी नोट बी एक्स, अगेन ये वाई इज इक्वल एम एक्स टाइप की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए, लेकिन ये जो ग्राफ इसके लिए ओरिजिन ये होगा, ओरिजिन ये वाला पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूसरा वाला ग्राफ है इसका ओरिजिन ये होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स बी की 0 वाला पॉइंट ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब एक्स बी की वैल्यू 0 तब पी बी की वैल्यू क्या होगी 0, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जब एक्स बी की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो तब पी बी की वैल्यू क्या होगी पी नोट बी, मतलब एंड पॉइंट क्या होगा ग्राफ का पी नोट बी। सवाल कंफ्यूजन नहीं आता है कि सर ये आपने बना दिया पी नोट ए, अब ये जो जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस केस में जो पी नोट बी आएगा इससे ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो हम कैसे तय करेंगे। देखो अगर बी ज्यादा वोलेटाइल गिवन है, क्या, इफ बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, बी ज्यादा वोलेटाइल, बी ज्यादा वोलेटाइल मीन्स कि जो पी नोट बी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी पी नोट ए से, बी ज्यादा वोलेटाइल है, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि पी नोट बी ग्रेटर देन पी नोट ए। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो पी नोट बी की वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाला जो ग्राफ है ऊपर जाके टच करेगा, ठीक है, ऊपर जाके टच करेगा, एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा पी नोट बी, तो ये ग्राफ किसका आ गया पी बी वर्सेज एक्स बी का। सिंपल है, जब एक्स बी की वैल्यू 0 तब पी बी की वैल्यू 0, जब एक्स बी की वैल्यू 1 तब पी बी की वैल्यू कितनी पी नोट बी, और मैंने क्या माना बी ज्यादा वोलेटाइल है ए से, तो पी नोट बी की वैल्यू इस पी नोट ए से क्या होगी ज्यादा, ग्राफ ऊपर की साइड ज्यादा। अगर मान लो आपको दिया होता बी इज लेस वोलेटाइल देन ए, तो ग्राफ नीचे जाके रुकता, पी नोट बी की वैल्यू इस पी नोट ए से कम आएगी, कम आती, ठीक है। तो आपको तय करना है कि गिवन क्या है उससे, बी ज्यादा वोलेटाइल है ए ज्यादा वोलेटाइल है, उस हिसाब से आपको तय करना है, बी ज्यादा वोलेटाइल है तो पी नोट बी ऊपर आएगा। तो ये तो ग्राफ बन गया पी बी वर्सेज एक्स बी का, ठीक है, तो ये पी ए का ये पी बी का, दो ग्राफ हो गए। अब मैं पी टोटल का ग्राफ प्लॉट करूंगा, पी टोटल का ग्राफ प्लॉट करूंगा। देखो अब पी टोटल का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक्स ए की वैल्यू 0 एक्स बी की वैल्यू 1, एक्स ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो इस पॉइंट पे पी टोटल क्या आएगा कि भाई इक्वेशन ही है मेरे पास पी टोटल की, ये वाला जो पॉइंट है इसमें एक्स ए 0 एक्स बी 1 है, यहाँ पुट कर दो, एक्स ए 0 तो ये तो 0 हो गया, एक्स बी 1 तो पी टोटल क्या आ जाएगा पी नोट बी, मतलब पी टोटल वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। एंड पॉइंट देख लेते हैं, एक्स ए की वैल्यू 1 एक्स बी की वैल्यू 0, इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स ए की वैल्यू 1 एक्स बी की वैल्यू 0 थी तो 0 हो गया, एक्स ए की वैल्यू 1 तो पी टोटल पी नोट ए हो गया, मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा एंड होगा। तो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ठीक से स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, ठीक है।
यस, अब ठीक है। तो ये ग्राफ आया पी टोटल का। अब सवाल आएगा सर, ये तो हमें समझ आ गया कि ग्राफ पी नोट बी से शुरू होगा, पी नोट ए पे खत्म होगा, ये हमने वैल्यू पुट करके तय कर लिया, लेकिन आपने ये किस बेसिस पे तय किया कि ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा? ठीक है, ये तो मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में लेके आऊंगा, एक्स एक्स बी के बजाय एक्स ए की टर्म में लेके आऊंगा। ठीक है, एक्स बी की जगह आप पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो एक्स बी की जगह पुट क्या करना, 1 माइनस एक्स ए, और फिर फाइनली सोल्व करना है। वैसे मैंने पिछले पार्ट में करवाया था, तो ये बनेगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट बी के साथ पी नोट बी, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स है ना, पी नोट ए माइनस पी नोट बी के साथ एक्स ए, ये इक्वेशन आएगी। मैंने पिछले पार्ट में करवाया था, कुछ नहीं करना, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से पुट कर दो, फिर सोल्व कर लो, ये आ जाएगा कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी के साथ एक्स ए। ठीक है, तो ये रिलेशन है पी टोटल वर्सेज एक्स ए में, पी टोटल वर्सेज एक्स ए में। तो पी टोटल और एक्स ए के बीच का मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो पी टोटल वाई एक्सिस पे है, एक्स ए एक्स एक्सिस पे है, जो वाई एक्सिस पे उस जगह वाई पुट कर दो, ये वाई हो गया, इज इक्वल टू पी नोट बी कांस्टेंट है प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप की स्ट्रेट लाइन, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और सी की वैल्यू क्या है, पी नोट बी। देखो पी नोट बी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इंटरसेप्ट कितना है, पी नोट बी। ठीक है, और y इक्वल एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट पी नोट बी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप तय कर सकते हैं, वैसे इस इक्वेशन से भी आप तय कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से भी आप तय कर सकते हैं पी टोटल और एक्स ए के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, पी टोटल पी नोट बी, और फिर एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, पी टोटल आ जाएगा पी नोट ए, और ग्राफ क्या होगी, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये पी ए का ग्राफ, ये पी बी का ग्राफ, ये पी टोटल का ग्राफ, मैंने तीनों ग्राफ एक साथ बनाए हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, तीनों की तीनों ग्राफ क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, और ए एंड बी में जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, बी ज़्यादा वोलेटाइल, बी ऊपर आएगा, पी नॉट बी ऊपर आएगा। ठीक है, अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल होता तो ये वाला पॉइंट ऊपर आता। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा केस लिया है, बी ज़्यादा वोलेटाइल ए ओ वाला। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो पी ए और एक्स ए के बीच ग्राफ बनाना है, इस इक्वेशन से बना, यहाँ पी बी और एक्स बी के बीच का ग्राफ इस इक्वेशन से बना, यहाँ पी टोटल और एक्स ए का ग्राफ मैंने इस इक्वेशन से बनाया। ठीक है, पता चल गया, स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट देख लो, वैल्यू पुट करके मिला दो। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।